क्या लगता है कि फाइनली अब भोजपुरी इंडस्ट्री को उसका ड्यू रिस्पेक्ट मिल रहा है? नहीं, अभी बाकी है। वैसे तो पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़े बड़े सुपरस्टार अगर कहीं हैं तो वो है हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। हैं? क्या? यहाँ सुपर स्टार हैं, यहाँ पर पावर स्टार हैं, यहाँ पर ट्रेंडिंग स्टार हैं, यहाँ पर ग्लोबल स्टार हैं, और तो और अब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टारडम का खिताब टीआरपी किंग वो भी हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ही है। टीआरपी किंग! और ये सारे ओहदे मिलना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है, रात रात भर जागना पड़ता है और जाग करके कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जा करके एक पूरी की पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आप डुबाने में कामयाब हो पाते हैं। क्या बोला तूने? जो सुन रहे हो आप वही बोल रहा हूँ। इतना आसान थोड़ी है पूरी एक फिल्म इंडस्ट्री डुबा देना, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे हमारे भोजपुरी के सुपरस्टारों ने किया है। अच्छा बात नहीं है। हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है, बहुत दिनों के बाद इस चैनल पर एक बार फिर से एक वीडियो आई है। यस, पिछले 1.5 महीनों में इस चैनल पर 2 ही वीडियो आई हैं, उनमें से भी एक वीडियो स्पॉन्सर्ड है और एक वीडियो जो कि अपने मेन चैनल झंड जी के लिए बना था, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उसे यहाँ पर अपलोड करना पड़ा था। तो वही 2 वीडियो इस चैनल पर पड़ी हैं पिछले 1.5 महीनों में। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, इस चैनल पर कोई वीडियो बन क्यों नहीं रही है। तो देखो, ऐसा है ना कि ये जो हमारा चैनल है झंड जी एक्स्ट्रा, ये चैनल फुल्ली डेडिकेटेड है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। इस इंडस्ट्री से जब कोई फिल्म आती है या फिर उसका कोई ट्रेलर आता है, टीजर आता है, तो उस पर हम वीडियो बनाते हैं। बट फिलहाल इस इंडस्ट्री की क्या हालत है, क्या दशा है, कहाँ खड़ी है ये इंडस्ट्री, आपने इससे पहले कब कोई भोजपुरी फिल्म सिनेमा घर में देखी है? याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। कुल मिला के बात यह है ना कि ये जो इंडस्ट्री है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, ये पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और खत्म करने वाले जो हैं वो आज पूरी दुनिया का सबसे बड़े स्टारडम का तमगा अपने कंधे पर सटा करके गली गली घूम रहे हैं। हम सुपरस्टार, हम पावर स्टार, हम ट्रेंडिंग स्टार, हम ग्लोबल स्टार, और हम ही टीआरपी किंग हैं। मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और इतने बड़े बड़े सुपरस्टारों से एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं बच रही है। यू आर कुमार सानू, आई एम सलमान खान। तुम्हें शर्म है कुछ? एक एल्बम गाने के लिए ये लोग क्या से क्या क्या कर ले रहे हैं, गाली गलौज से लेकर के मारा पीटी सब कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन एक फिल्म के लिए जो खुद उस स्टार की फिल्म है, वो खुद स्टार अपनी फिल्म के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। सिनेमा हॉल तो हाथ से गए ही है, अब तो खबरें ये आ रही हैं कि अब टीवी वाले भी इनकी फिल्में नहीं खरीद रहे हैं। असल में इस इंडस्ट्री के पास अब कंटेंट नहीं है, और जिस इंडस्ट्री के पास कंटेंट नहीं है, उस इंडस्ट्री के भरोसे पर बने हुए चैनल के पास कहाँ से कंटेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में अब फिल्में नहीं बन रही हैं, फिल्में बननी बंद हो गई हैं, नहीं, बन रही हैं। वही इक्का दुक्का औरतों वाली, सास ननद देवर भौजाई वाली फिल्में बन रही हैं, या तो फिर वही 90-80 के दशक की हिंदी फिल्म की कॉपी। यही 2 कंटेंट इनके पास है और इसी पर फिल्में बन रही हैं। और ये फिल्में वो लोग बना रहे हैं जो गाना नहीं गा सकते, एल्बम नहीं गा सकते, तो उनकी मजबूरी है कि उन्हें फिल्म ही बनाना पड़ेगा। तो वो मजबूरी में बना रहे हैं, 2-2 रुपया कमा रहे हैं और घर चला रहे हैं। 20-25 लाख में फिल्में बन जा रही हैं, 30-40 लाख में बिक जा रही हैं, 5-10 लाख रुपए का फायदा हो जा रहा है। बस इतना ही बचा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। तो ऐसे में अब हम क्या बनाएं? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? वो औरतों और बच्चों वाले फिल्मों के ट्रेलर का रिव्यू करें तो भी आप कहते हो क्या बकलोली कर रहा है भाई, क्या दिखा रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि कंटेंट नहीं है, इसीलिए इस चैनल पर वीडियो बन नहीं पा रहा है। हर रोज जाता हूँ यूट्यूब पर, ढूंढता हूँ कि कुछ मिल जाए, मिलता भी है, बट वही 25-30 साल पुरानी हिंदी फिल्म की कॉपी, या तो फिर वही सास ननद देवर भौजाई, जो कि ये खुद ही यही लोग 2500 बार उसको बना चुके हैं, और फिर उसी कहानी को थोड़ा सा इधर उधर से घुमा के फिर उसी पे एक फिल्म बनाते हैं, और फिर लाइव आकर के कहेंगे बहुत बढ़िया पारिवारिक फिल्म हम बनाए। पानी में जाके डूब के मर जाओ। खैर, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना भाई साहब, चैनल तो हम बंद नहीं कर सकते, चैनल चलाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो आज हमने एक बार फिर से कुछ किया, यूट्यूब पर गए, फिर से ढूंढे कि कुछ मिल जाए, और मिला। एक फिल्म का ट्रेलर है जिसका नाम है पैदल के सवारी। औकात देखते नहीं है साले, चले आते हैं सबके। ए साहेब, रुआ कुर्सिया की इज्जत करता नहीं। हालांकि मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि बहुत तोप नहीं है ये, बट वो कहते हैं ना कि भाई डूबते को तिनके का सहारा, तो ये वही तिनका है जिसकी आज हम बात करेंगे। बहुत बेकार है, ऐसा भी मत
मत सोचना। खराब चीजों के बारे में तो मैं बात भी नहीं करता हूँ, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब इसमें कुछ तो है। तानी के बिरादरी में साइकिल चढ़ल शोभा ना देला। इसमें कंटेंट है और इसमें कहानी है। बस ये ट्रेलर देख करके ऐसा लगता है ना कि ये बहुत बजट की मारी हुई फिल्म है। यस, यानी कि एक बहुत ही गरीब फिल्म। और ये गरीब फिल्म जो है ना, बात भी गरीबी पर ही करती है। रोज रोटी से समझौता करता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसको इसी तरह से बनाया गया है, नहीं, ये बना ही ऐसे है। और उसकी वजह बजट। जो भी कमी आपको इस ट्रेलर में नजर आएगी, आपको लगेगा कि हाँ यहाँ थोड़ी सी कमी रह गई, उस पर ध्यान देना। आपको लगेगा कि ये कमी बजट की वजह से है, मेहनत में कोई कमी नहीं है इन लोगों के। और इस फिल्म में जो मुद्दा उठाया गया है बहुत ही हार्ट टचिंग मुद्दा है, और इससे कई हद तक आप रिलेट भी कर पाएंगे अगर आप खास करके गांव देहात से रहते हैं तो। अरे जाओ जाओ, जब से इस सरकार का योजना आया तुम सब चला आता है मुंह उठाकर साइकिल लेने के लिए आगे लग जाओ। आज भी जहां पर हमारे देश को दुनिया की चौथी इकोनॉमी बताया जा रहा है, आज के भी इस चौथी इकोनॉमी में ऐसे लोग हैं जिनको एक साइकिल खरीदने के लिए भी लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है। आसान नहीं है आज के समय में भी एक साइकिल खरीद लेना बहुत सारे लोगों के लिए। कहानी हमर दे तू एगो साइकिल ले ना ला। इसी पर बेस्ड है ये फिल्म की कहानी। इस फिल्म के नाम से भी आप अंदाजा लगा सकते हो, जो नाम है पैदल के सवारी। वैसे ट्रेलर से तो मैं इस फिल्म की पूरी कहानी का अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ, पर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये एक परिवार है जो निहायत गरीब है, और वो परिवार इस फिल्म के डायरेक्टर का भी हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने फिल्म बनाई है, किसने बनाई है मुझे नहीं पता। हाँ, नीरज सानू, लिखा भी इन्होंने ही है और बनाया भी इन्होंने ही है। गरीबी से काफी तपा हुआ व्यक्ति लगता है, और उसके इस तपन की जो आंच है वो इस फिल्म पर सीधे सीधे पड़ती हुई दिखाई दे रही है। गरीबी पर तो वैसे बहुत सारी फिल्में बनती हैं भोजपुरी में, कई आपकी उम्मीदों पर खरा भी उतरती हैं, और कई बहुत ज्यादा बनावटी लगता है। उसमें काम करने वाले लोग गरीब होते नहीं हैं, और उनसे गरीबी का रोल करवाया जाता है और वो ढंग से कर नहीं पाते, क्योंकि उनको असल गरीब की जिंदगी पता ही नहीं है ना भाई। जहाज से उतर के सीधे लग्जरी गाड़ी में बैठ करके घूमने वाला आदमी को असल गरीबी क्या पता होगी। शहरों में आप चले जाओ, वहाँ पर मिडिल क्लास लोगों को ही गरीब माना जाता है, जिनकी सैलरी ऑलरेडी 50,000 रुपए है। उस पर भी वो लोग रोना रोते, हो बताओ इतनी महंगाई में 50,000 रुपए में क्या होगा। अबे इधर 50 रुपए 250 रुपए दिहाड़ी पे लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा। तो असल में गरीब है कौन, 50,000 रुपए महीना कमाने वाला, या वो 150, 200, 250 दिहाड़ी कमाने वाला। लेकिन कभी भी आप ध्यान देना, जो असल गरीब है उन पे कभी चर्चा नहीं होती, वो कभी धरना भी नहीं देते यहाँ हमारी सैलरी कम है, सैलरी बढ़ाओ। मिडिल क्लास वाले लोगों को अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए या फिर किसी स्पेशल बोनस के लिए धरना करते हुए आप देखे होंगे। लेकिन जो लोग निहायत गरीब हैं, ना वो सरकार से कभी मांग करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारा पगार बढ़ाओ, और ना ही वो किसी स्पेशल सरकारी योजना के लाभ की डिमांड करते हैं। उनकी समस्या बस एक ही होती है, भैया शाम को जल्दी सो जाओ, सुबह उठ करके दिहाड़ी जाना है। वो होते हैं असली गरीब, और उन गरीबों के बारे में कभी बात नहीं होती। बॉलीवुड फिल्मों में भी अगर आप देखेंगे, उसे गरीब दिखाया जाता है जिसके घर में टीवी है, बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उसके पास एक ऑल्टो कार भी है, क्योंकि वो गरीब है, मर्सिडीज नहीं खरीद सकता ना। हाँ, इसीलिए ऑल्टो कार है तो वो गरीब है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। बट असल गरीब जो है अभी हमारे देश में, उनकी स्थिति साइकिल खरीदने की भी नहीं है। उन्हें साइकिल खरीदने के लिए भी एक लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है, और इसी चीज को बहुत ही बढ़िया ढंग से इस फिल्म में फिल्माया गया है। एक बहुत ही निहायत गरीब परिवार है जो भट्ठा में काम करता है, हाँ, जहाँ वो ईंट उट पाथते हैं ना। उसकी एक बेटी है जो स्कूल जाती है, और उसका सपना होता है साइकिल खरीदने का। हमार सपना तो पैडल के बा। पैडल तू का? अरे पगला, साइकिल के। सोचो, ये हमारे देश के बच्चे का भविष्य है, ये उसका सपना है कि मैं एक दिन साइकिल खरीदूंगा या खरीदूंगी। आप खुद सोच सकते हो कि कितना हार्ट टचिंग ये कहानी हो सकती है। ये कहानी काल्पनिक जरूर हो सकती है, लेकिन ये रियलिटी से 100% रिलेट करती है। जिस बच्ची का सपना साइकिल खरीदना है, उसे जब एक दिन पता चलता है कि स्कूल में एक भी एब्सेंट ना लगने पर साल के आखिरी में स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से एक साइकिल इनाम दिया जाएगा। आज हमने के स्कूल में मास्टर जी कहले है ना, हमने के साइकिल मिली। लड़की साल में एक भी दिन स्कूल से एब्सेंट नहीं होती है, एक भी दिन नागा नहीं करती है, सिर्फ इस आस में कि साल के आखिर में मुझे एक साइकिल मिलेगी गिफ्ट में। और जब वो दिन आता है, तब उस बच्ची को वो साइकिल नहीं मिलता है।
1 साल की पंचुअलिटी बर्बाद, 1 साल का सपना बर्बाद, वो भी एक बच्चे का, जो वो इस उम्मीद में एक भी दिन स्कूल जाना नहीं छोड़ता, उसे 1 साल के बाद एक साइकिल गिफ्ट में मिलेगी। ये चीजें जब आप पर्दे पे देखोगे ना, तब ये जो दिल है ना, इसकी धड़कन तेज हो जाएगी, धक 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 करेगा। ये होता है एक गरीब के गरीबी को गहराई से समझना, और इस परिस्थिति को वही समझ सकता है जो इस परिस्थिति को जिया हो। वैसे तो आजकल हर कोई कहता है कि हम भी पहले बहुत गरीब थे। गांव में जिसकी 2 बीघा से 5 बीघा तक जमीन है, वो भी बहुत गरीब था। हम तो बहुत गरीब थे, किसान के बच्चे थे, खेती करते थे। अबे 2.5-5 बीघा जमीन है तभी तो खेती करता था, और जब इतना जमीन है तो गरीब कहाँ से है तू? ये कहाँ लिखल बा कि हमनी गरीब खाली सपना देख सके नहीं। म्यूजिक बहुत ही साइलेंट है और बहुत ही साइलेंटली आपके पूरे बॉडी में झुरझुरी पैदा कर देती है। रोहित स्वराज नाम है उनका, जिन्होंने इस फिल्म में म्यूजिक दिया है। और अक्सर इस टाइप की जो फिल्म होती है, इसका म्यूजिक सनई सनई ही सरके तो बेटर होता है। सनई सनई मतलब धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे होता है। अब म्यूजिक इस फिल्म के कहानी के लिहाज से बहुत बेटर है। काहे रे, चोरी के हका? एक चीज जो आप कर सकते थे, जैसा कि मेरे हिसाब से अगर माना जाए, वैसे तो ये लोग डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, ये लोग फिल्म बनाते हैं, लोग बेटर जानते होंगे, बट मैं भी एक एज ए दर्शक, एज ए ऑडियंस अपनी राय रख सकता हूँ, है ना। हाँ, तो मेरा जहाँ तक मानना है ना कि इन लोगों को इस फिल्म का जो थीम है, जो कलर है, उसको थोड़ा डार्क रखना चाहिए था। एकदम रगड़ और रॉ दिखाया है इन लोगों ने। हालांकि जो फिल्में गरीबी पे बेस्ड होती हैं, वो फिल्में अक्सर रॉ और रगड़ ही होती हैं। इन्होंने भी रॉ और रगड़ ही बनाया है। बट आज के जमाने के हिसाब से जो आंखों को जो कलर सूट करता है, जो देखने में थोड़ा सा बेटर लगता है, और आजकल देखेंगे ट्रेंड भी वही चल रहा है, थोड़ा डार्क थीम का। अब साउथ इंडियन फिल्में देख लो, बॉलीवुड की फिल्में देख लो, आजकल जो आ रही हैं वो ज्यादा वो डार्क थीम पे ही बन रही हैं। तो आपको भी थोड़ा सा ट्रेंड फॉलो करना चाहिए था। बाकी तो भाई मुझे बढ़िया लगा। नीरज प्रसाद नाम है जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, और नीरज सानू ने इस फिल्म को लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। ये नीरज प्रसाद और नीरज सानू दोनों अलग अलग होते हैं क्या? भाई मुझे नहीं पता। बाकी फिल्म का नाम है पैदल के सवारी। प्यारो एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर ये आया है, जाइए और देखिए। और जो भी मैंने बात कही है, मेरी बातों को इस फिल्म के ट्रेलर से मैच कराने की कोशिश कीजिए, और फिर आके मेरे कमेंट में बताइएगा क्या मैंने सही बोला या नहीं बोला। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ फॉलो करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।